हेलो वेलकम टू ऑल। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम सीखेंगे, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कंसेप्ट के साथ सीखिएगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम आप हम तक जरूर सेंड कीजिए। तो आज का टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास है, तो चलिए सबसे पहले हम ना इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ओके, तो डेफिनेशन नोट कीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। लिखिए, अ पार्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके ओके, तो क्या बोला है आपके पास कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं, दो चार हो गए, तो दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस का मतलब ये हो गया आपके पास, एक हो गया आपके पास नेगेटिव और एक हो गया आपके पास पॉजिटिव। दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, तो आपके पास देखिए सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी चार्ज है बट ये पॉजिटिव है। इक्वल एंड अपोजिट हो गया और इनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस हो गया आपके पास, ये हो गया सर्टेन डिस्टेंस। तो वही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, बट उनका सेपरेशन होता है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, और वो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 2L है। ओके, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब देखिए आपके पास जो 2L है, क्या आपके पास 2L जो है वो क्या है आपके पास, ये है डायपोल लेंथ। क्या आपके पास डायपोल लेंथ। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास 2L क्या है, तो 2L है आपके पास डायपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल समझ चुके हैं आप। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब किसी सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया आपके पास चार्ज से, और डायपोल यानी दो इसके जो पोल हो गए। ओके, तो पोल तो आप समझते ही हैं, पोल का मतलब क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक फिक्स पॉइंट यहाँ पर हो गया, तो इसके दो पोल हो गए। क्लियर हो गया ना। तो ये जो आपके पास 2L है वो क्या आपके पास डायपोल लेंथ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कंडीशन आती है आपके पास, एग्जाम्पल हो गए जो इलेक्ट्रिक डायपोल के। एग्जाम्पल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। ये जो सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें मेन इंपॉर्टेंट वो आपके पास होता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बिना आपकी कंडीशन अधूरी रह जाती है, मार्क्स आपके कटने के चांस होते हैं। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आप रिप्लाई देते हैं, आंसर देते हैं, तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर दिया करें आप, तो उससे इंप्रेशन और अच्छा बढ़ जाए। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अभी हम केवल एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, H2O, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये भी क्या आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। ओके, अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, HCl। HCl क्या आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपके पास, ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। कैसे हो गया, देखिए HCl में ध्यान दीजिए, H पॉजिटिव और ये आपके पास क्या हो गया, Cl नेगेटिव। कंडीशन हो गया आपके पास, ये देखिए दो के डायपोल और इनके बीच में कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा। ओके, और वो सर्टेन डिस्टेंस आपके पास किस कंडीशन में लेते हैं, हम 2L की कंडीशन में लेते हैं। ये स्पेसिफिक है आपके पास, क्योंकि हम इसी पे अभी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिस्कस करेंगे। तो वो एक फिक्स डिस्टेंस है आपके पास मेजरमेंट के थ्रू, कि 2L डिस्टेंस होगा तो ही जाके वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। ओके, अब आगे चलिए जरा, H2O हो गया आपके पास, HCl हो गया, और एक और ले लेते हैं आपके पास NH3, क्या आपके पास अमोनिया। क्या हो गया आपके पास, अमोनिया हो गया आपके पास ये। ओके, तो ये अमोनिया, तो ये अमोनिया भी हो गया आपके पास। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल के। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी देखिए NH3 का अगर मैं बनाऊं तो ध्यान दीजिए, NH3 के लिए आपके पास NH3, एक H ये हो गया आपके पास H और ये H। ओके, अगर मैं इसको और इसको लेता हूं तो देखिए दो डायपोल इसके हो गए यहाँ पर। फर्स्ट ये हो गया आपके पास, इसको सपोज दैट आपने क्या ले लिया, नेगेटिव, और ये हो गया आपके पास पॉजिटिव।
ऐसे यहाँ पर ये नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, तो ये बना रहे हैं ना इलेक्ट्रिक डायपोल, समझ सकते हैं ना आप। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आपके पास आएगी कंडीशन तो वो क्या होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन होगी, जब वो सर्टेन डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी आपके पास रखी होगी, यानी सर्टेन डिस्टेंस होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनेंगे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास लेंथ बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए 2L, वो तो आपके पास क्या है, हम केवल इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात आएगी तो ये लेंथ आपके पास बिल्कुल क्या होगी, एक तरह से फिक्स हो जाएगी कि 2L लेंथ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल समझ चुके हैं आप, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट नोट के फॉर्म में लिख देते हैं, नोट के फॉर्म में एक पॉइंट में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए ये आपके पास नेगेटिव क्यों है, ये आपके पास पॉजिटिव क्यों है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा आपके पास -q + q, तो ये टोटल हो गया आपके पास 0, यानी आपके पास जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में वो 0 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, देयरफॉर नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज 0, यानी आपके पास नेट चार्ज होगा इलेक्ट्रिक डायपोल में हमेशा क्या होगा, 0 होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बिकम 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास 0 हो जाएगा अगर इनका हम सम करते हैं तो। ओके, अब नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट था ये आपके पास कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। कभी 1 मार्क्स में पूछ देगा आपके पास एमसीक्यू के क्वेश्चन में, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखते हुए चलिएगा। ओके, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल सीखा है, अब है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में सीख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए स्क्रीन पे जो डेफिनेशन आती है उसके नीचे एग्जांपल आप जो मैं लिखाता हूँ उस एग्जांपल को आप नीचे लिखा करिएगा एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ओके, तो नोट कीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is defined as the product of the magnitude of either charge of the electric dipole and the dipole length। इसने क्या बोला है आपके पास कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है आपके पास, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या था आपके पास, इलेक्ट्रिक डायपोल में आपके पास एक नेगेटिव चार्ज था और एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज था। ओके, और इसके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस थी। इलेक्ट्रिक डायपोल में ये जरूरी नहीं था कि आपके पास सर्टेन डिस्टेंस 2L होगी, बट आपके पास मूवमेंट की जब कंडीशन आएगी तो हम इसमें जो लेंथ लेते हैं इन दोनों की चार्जेस के बीच में वो आपके पास 2L ही लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये आपके पास क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनका क्या होता है आपके पास, इनका मैग्नीट्यूड होगा एक। ओके, तो या फिर हम ये चार्ज लेते हैं या फिर ये चार्ज लेते हैं, इन दोनों में से हम एक चार्ज लेंगे और इस चार्ज का इसके साथ हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेते हैं बट वो मैग्नीट्यूड की कंडीशन में लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपके पास कि अगर नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक पॉइंट के अबाउट हम लेते हैं मूवमेंट की बात चल रहा है, तो इसीलिए हम इसमें एक चार्ज लेंगे। ओके,
तो यहाँ पर ध्यान रखिए आपके पास, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये ध्यान दीजिए आपके पास, ये हो गया आपके पास, क्लियर हो गया। बट इसने ये बोला है, क्या बोला है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है आपके पास, उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की कंडीशन में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये आपके पास Q क्रॉस 2L हो गया। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए अच्छे से। आगे जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट पहले हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, यहाँ पर एक पॉइंट नोट हमें ये करना है कि ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या था हमारे पास कि दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस का सेपरेशन होगा 2L, और इस सेपरेशन के बाद लेते हैं हम एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसके अबाउट, यानी इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करा देते हैं। तो ये आपके पास यानी मैग्नीट्यूड बोला है तो मैग्नीट्यूड की कंडीशन ले लेते हैं, ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट का इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक, नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक आपने नोट पॉइंट लिख दिया। अब एक कंडीशन और बता देता हूं मैं कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, और जब भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो तो आपके पास जो इसकी क्वांटिटी होगी, क्या होगी आपके पास, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो बता सकते हो इसकी क्वांटिटी कैसी होगी आपके पास, कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन भी है और चार्जेस का आपके पास, यानी इसका टोटल आपके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड और आपके पास क्या है, डायरेक्शन दोनों है, तो ये होगी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब एक और कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो ध्यान दीजिए एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट के लिए अगर मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पर, तो ध्यान, एसआई यूनिट ये आपके पास चार्ज हो गया और ये आपके पास लेंथ हो गया। ओके, तो चार्ज को लिखते हैं हम 80। चार्ज को हमेशा किससे डिफाइन करते हैं, यानी आपके पास 80 होता है, यानी चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो कूलम इनटू मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कूलम इनटू मीटर, इसको CM लिख देता है ऐसा करके। तो कूलम इनटू मीटर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास इसकी एसआई यूनिट। अभी मैं बात कर रहा था, अभी बात क्या कर रहा था आपके पास, तो कूलम के लिए 80 और लेंथ आपके पास L होता है, क्योंकि ये L का काम करेगा, यानी लेंथ है आपके पास, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। तो इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए हो जाएगा आपके पास 80 और आपके पास L है तो यानी लेंथ, तो ये हो जाएगा L80। यहां तक क्लियर हो गया। मास यहाँ पर नहीं है तो मास की कंडीशन हम 0 ले लेते हैं, यानी पावर 0 पे चल जाता है। क्या हो जाएगा ML80। तो ये क्या हो गया आपके पास, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए सीरियल वाइज लिख देंगे M0LTA। इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आगे पीछे हो गया आपके पास, यानी MLTA।
तो क्या सीखे आप? सबसे पहले आपने सीखा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, उसके बाद जो हमने डिस्कस करा आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। फिर हमने ये देखा कि हम जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेते हैं उसके लिए डायग्राम क्या बनता है, फिर उसमें कंडीशन कौन सी होती है, यानी एक कंडीशन आपके पास ये है और एक कंडीशन आपके पास ये है। ये हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, यानी आपके पास देखिए यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है यानी डायरेक्शन के फॉर्म में। ये जो हमने लिखा है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। ओके, मैग्नीट्यूड के बाद मैंने ये बता दिया नोट पॉइंट कि हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये भी शो कर दिया। फिर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिस्कस करा, कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद यूनिट डिस्कस करा, इसके बाद आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। इतना आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए आपके पास एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बोर्ड पे, इस न्यूमेरिकल को हम थोड़ा सीख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या आपके पास इसी पे है बेस्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे। तो पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, देखिए रीड कर लेते हैं। इन हाइड्रोजन एटम में बोल रहा है द प्रोटॉन प्लस ई एंड इलेक्ट्रॉन माइनस ई आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5.29 into 10 की पावर माइनस 11 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो मैग्नीट्यूड बोला है और डायपोल मोमेंट बोला है फाइंड करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोला, हाइड्रोजन एटम में एक आपके पास क्या है, आपके पास एक नेगेटिव है और एक आपके पास पॉजिटिव है। डायपोल मोमेंट में ये होता है, इस नेगेटिव को इसने शो करा है माइनस ई से और इसको शो करा है प्लस ई से, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आपको पता है इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है वो होता है आपके पास 2l, और इसने जो 2l की वैल्यू दी है वो दी है 5.29 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिख देते हैं, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं इसका। गिवन वैल्यू क्या है आपके पास, सबसे पहले गिवन वैल्यू आपके पास क्या है, Q की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से लेंगे मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो 2l गिवन है इसको लिख देते हैं। कितना गिवन है, 5.29 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। अब बात आती है, हम लेते हैं एक चार्ज इसमें। अब एक चार्ज लेते हैं, यानी सपोज दैट आपको मैग्नीट्यूड की कंडीशन में हमने एक चार्ज ले लिया E, तो ये हो गया आपके पास कितना होता है बताइए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। और ये क्या आपके पास, ये किसका काम कर रहा है, चार्ज का। तो चार्ज मिल गया आपको, लेंथ मिल गया आपको। तो चार्ज और लेंथ मिल गया, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो पहली कंडीशन आपकी मैग्नीट्यूड की आती है। तो मैग्नीट्यूड के लिए अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 12। अब Q इंटू 12 हो गया तो वैल्यू पुट करा दीजिए। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 12 की वैल्यू कितनी है, 5.29 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई पावर का एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना आएगा, करा के देख लीजिए। यहाँ पर 69 जा 144 कितना होता है, 144। 69 जा 144, 144 का 4 कैरी 14, 16 2 जा 32, 32 एंड 14 46, 46 का 6 कैरी 4, 16 5 जा 80। अब 16 5 जा 80 होता है और कैरी 4 से कितना हो जाएगा, 84। अब देखिए डेसिमल 1 2 3 1 2 3 8.464 इंटू पावर को एडजस्ट करते हैं, 10 की पावर 19, 10 की पावर माइनस 11। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है अगर आपके पास बेस सेम होता है। ओके, किया पास 10 की पावर 9 और 1, 10 का 0 कैरी 1 2 1 1 2 3, 10 की पावर माइनस 30 क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस है, कूलम इंटू मीटर। तो ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड। क्या हो गया आपके पास, मैग्नीट्यूड हो गया। सेकंड कंडीशन इसने क्या बोला है, सेकंड कंडीशन इसने बोला है डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन डायरेक्शन बोला है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है बताइए, वो होती है आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां लिख सकते हैं हम निगेटिव टू पॉजिटिव।
ये आपके पास क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो समझ गए इस क्वेश्चन को कि आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन को चेंज कर सकता है कई टाइप से। वो चेंजिंग आप जब सीखेंगे, जब आपके कंसेप्ट थोड़ा सा और ज्यादा बिल्ड हो जाएंगे। ओके, तो नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी अपडेट रहें। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम इसके बारे में कुछ आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।